हज़रत सीना वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी जिंदगी के 200 साल अल्लाह पाक की नाफरमानी में गुजारे। इसी नाफरमानी के आलम में उसकी मौत वाक़ई हो गई। बनी इसराइल ने उसके मुर्दा जिस्म को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी कि उसको वहां से उठाओ और उसकी तदहीर व तकफीन करके उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से उसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने उसके बदकिरदार होने की गवाही दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे पाक, बनी इसराइल तो
इसके बद किरदार होने की गवाही दे रहे हैं कि इसने अपनी जिंदगी के 200 साल तेरी नाफरमानी में गुजारे हैं। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ये ऐसा ही बद किरदार था, मगर इसकी ये आदत थी कि जब कभी तौरात शरीफ पढ़ने के लिए बोलता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी की तरफ देखता तो उसको चूम कर अपनी आंखों से लगा लेता था और उन पर दुरूद पाक पढ़ता था। बस मैंने इसके इस अमल की कद्र की और इसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया और उसका निकाह 70 यानी 70 हूरों से कर दिया। गुनाहगार हूँ मैं, लाई के जहन्नम हूँ, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस ईमान अफरोज हिकायत ने तो अहले ईमान के दिलों को, दिमागों को मुअम्मर कर दिया। वो शख्स कि जो तवील अरसे तक गुनाहों में मुब्तला रहा और इस दौरान नेकियों के करीब भी ना गया, लेकिन सिर्फ नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के सबब उसे ये इनाम मिला कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुक्म खुदाबंदी उसकी तजदीद व तकफीन का इंतजाम फरमाया। उसके साबिका तमाम गुनाह मुआफ कर दिए गए और वो रहमत खुदाबंदी का मुस्तहिक ठहरा। गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम के सबब बख्शिश व मगफिरत का हकदार हो सकता है, तो फिर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फर्द जो प्यारे आका मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर ना दुरूद पढ़ता बल्कि अपने आंखों को चूम लेता होगा, उसके लिए क्या ही बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम पाक सुने, दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है वो मुस्तकिल कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो हमें रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बनाना चाहिए। और ये तो महीना है, ये दुरूद वाला महीना है, दुरूद पाक पढ़ने वाला महीना है, तो जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तरकीब बनाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबुल मदीना की छपी हुई 660 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब गुलदस्ते दुरूद सलाम के सफ़हा नंबर 474 पर है। मशहूर बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक जबरदस्त आलिम दीन और सौम सलात, रोजे और नमाज के पाबंद थे और बाकायदगी के साथ कुरान पाक की तिलावत किया करते। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी सारी जिंदगी आइन दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारी और परचम इस्लाम की सरबुलंदी और इलाहे कलिमतुल्लाह यानी अल्लाह पाक का कलिमा बुलंद करने के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और कामयाब हुई। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह शुजाअत, बहादुरी के साथ साथ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मनसब पर फाइज थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फजलो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरमाबरदार गुलाम अयास का एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब भी उस लड़के को बुलाते तो उसके नाम से पुकारते। एक दिन आपने खिलाफे मामूल उसे ऐ इब्ने अयास के बेटे कहकर मुखातब किया
अयाज को गुमान हुआ कि शायद बादशाह आज नाराज है, इसलिए मेरे बेटे को नाम से पुकारा। वो आपके दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज की कि हुजूर, क्या मेरे बेटे से आज कोई गलती सरजद हो गई है जो आपने उसका नाम छोड़कर इब्ने अयाज कहकर पुकारा? आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, मैं इसमें मोहम्मद की ताज़ीम के खातिर तुम्हारे बेटे का नाम बेवुजू नहीं लेता, क्योंकि उस वक्त मैं बेवुजू था, इसलिए लफ्ज़ मोहम्मद को बिला वुजू लबों पर लाना मुनासिब ना ख्याल फरमाया। लब पर आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में गुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हम ए जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। इस शेर में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं? ऐ प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब भी आपका इस्मे गिरामी यानी आपका नाम हमारे लबों पर आता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे मुंह में खालिस यानी शुद्ध शहद यानी मध डाल दिया हो। इसी कैफियत में हमारे होठ आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को बोसा यानी चूम लेते हैं। जब हम नामे मोहम्मद बोलते हैं ना तो हमारे दोनों होठ मिल जाते हैं। मुहम्मद, देखिए मुहम्मद, तो दोनों होठ मिल जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अस्माए गिरामी है। चुनांचे हजरत अल्लामा मोहम्मद महदी फासी मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक के 1000 नाम हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 1000 नाम हैं। इब्ने फारस से मनकूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए शरीफा 2000 से जायद है। उनमें से हर नाम आपकी सीरत और किरदार के किसी न किसी पहलू को उजागर करता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम 2 है। साबिका किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है और कुरान करीम में मुहम्मद है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम बेगिनती है। आंखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद है। यूं तो कतरत से नाम लेकिन सबसे है प्यारा नामे मुहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मुहम्मद। अपने जमीन रज़वी के दिल में आजा समाजा नामे मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। यार प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा मौजूदा बयान था वो है ताज़ीम मुस्तफ़ा। हमारे आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, सहाबाए किराम, बुजुर्गाने दीन, औलियाए किराम हमारे आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम किस अंदाज से करते थे, उनके वाक़ियात इंशाअल्लाह सुनेंगे। दावत इस्लामी के इशादी इदारे मकतबुल मदीना की छपी हुई 662 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा 346 पर है। जमादुल क़ादा जुल्क़ादा 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ उम्रे का एहराम बांधकर मक्के के लिए रवाना हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि शायद कुफ़ार मक्का हमें उम्रा अदा करने से रोकेंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कबीला खुज़ा के एक शख्स को मक्के भेज दिया था ताकि वो कुफ़ारे मक्का के इरादों की खबर लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मक्का में उस फान के करीब पहुंचा तो वो शख्स ये खबर लेकर आया कि कुफ़ारे मक्का ने तमाम कबाइल अरब को जमा करके ये कहा है
कि मुसलमानों को हरगिज हरगिज मक्के में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहराह से हटकर सफर शुरू किया और आम रास्ते से हटकर आगे बढ़े और मक्का में हुदैबिया पहुंचकर पड़ाव डाला। मक्का में हुदैबिया पर पहुंचकर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफ्फार कुरैश लड़ने के लिए तैयार है और इधर मुसलमानों का ये हाल है कि सब के सब लोग एहराम बांधे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि कुफ्फारे मक्का से सुलह की गुफ्तगू करने के लिए किसी को मक्के भेज दिया जाए। चुनांचे इस काम के लिए हजरत सीना उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद फरमाया, लेकिन फिर किसी खास वजह से हजरत सीना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के भेजा। उन्होंने मक्के पहुंचकर कुफ्फार कुरैश को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह का पैगाम पहुंचाया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मालदारी और अपने कबीले वालों की हिमायत और पासदारी की वजह से कुफ्फार कुरैश की निगाहों में बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ थे, इसलिए कुफ्फार कुरैश उनके साथ कोई बदसलूकी ना कर सके, बल्कि उनसे ये कहा कि आपको इजाजत है कि आपको इजाजत देते हैं कि आप काबे का तवाफ करें और सफा व मरवा की सई करके अपना उम्रा अदा कर लें, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज हरगिज काबे के करीब ना आने देंगे। सीधा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हरगिज हरगिज अकेले अपना उम्रा अदा नहीं करूंगा। जब हजरत सीना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के पास तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, ऐ अबू अब्दुल्ला, जो आपकी कुनियत है, आपने तवाफ़े काबा की सआदत तो हासिल कर ली होगी। तो उन्होंने इश्क वफा के पैकर ने जवाब दिया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं पूरा साल मक्का मुकर्रमा में रहता और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में होते, तब भी मैं उस वक्त तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ना करता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ ना कर लिए देते। हाँ, कुरैश ने मुझे तवाफ के करने का कहा था, पर मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, जिस आईने में नूरे इलाही नजर आए वो आईना रुखसार है उस्मान गनी का। अल्लाह गनी हद नहीं इनाम अता की, वो फैज पे दरबार है उस्मान गनी का। सल्लु अलल हबीब सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका हो तो ऐसे और गुलाम हो तो ऐसा। यकीनन इस ईमान अफरोज वाक़िए से हजरत सीना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बेपनाह इश्क रसूल और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हद दर्जे की ताज़ीम ये पता चलती है कि कुफ्फार ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तन्हा यानी अकेले को खाने काबा का तवाफ करने की पेशकश की, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बे ताज़ीम व अदब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ करना गवारा ना किया। यानी प्यारे ये थे हमारे सहाबा जिन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हद दर्जे ताज़ीम मोहब्बत किया करते थे। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत सैयदना उरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त ईमान न लाए थे, कुफार मक्का की तरफ से शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में
सुलह के मामले में गुफ्तगू करने के लिए आए। उस वक्त उन्होंने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वालिहाना अंदाज में ताज़ीम करते हुए देखा, उस अंदाज़े ताज़ीम को कुफ़ारे मक्का के पास जाकर इन अल्फाज में बयान किया। कसम खुदा की, मैं बहुत से बादशाहों के दरबार में वस्त यानी नुमाइंदगी करने के लिए जमात लेकर गया हूं। मैं केसर यानी मुल्के रूम के बादशाह, किसरा यानी सल्तनत ईरान के बादशाह और नज्जाशी यानी हबशा के बादशाह, इन सब के दरबारों में गया हूं, लेकिन खुदा की कसम मैंने कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा कि उसके साथी इस तरह उसकी ताज़ीम करते हो जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी ताज़ीम करते हैं। कसम खुदा की, जब वो थूकते हैं तो उनका लुआ, उनका थूक मुबारक किसी को गवारा नहीं कि वो जमीन पर तशरीफ ले आए। वो जमीन पर तशरीफ लाने से पहले वो अपनी हथेलियों पर उठा लेते हैं, जिसे वो अपने चेहरे पर और अपने बदन पर मल लेते हैं। जब वो अपने असहाब को कोई हुक्म देते हैं तो फौरन उनके हुक्म की तामील होती है। जब वो वुजू करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उनके असहाब, उनके सहाबा वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो वो लोग उनकी बारगाह में अपनी आवाज नीची रखते हैं और अदब और तादीम की वजह से उनके सामने नजरें नहीं मिलाते। इसी तरह का एक वाकया है कि हजरत सैयदना अबू हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी एक बर्तन में लिया और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान उस पानी को हासिल करने के लिए दौड़ पड़े। जिसे थोड़ा सा भाई हासिल हो गया उसने अपने जिस्म पर मल लिया और जिसे हासिल ना हो सका उसने किसी दूसरे के हाथ की तरी यानी उसके हाथ में जो पानी लगा था वो अपने जिस्म पर लगा लेता। तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत ए जलवे जाना, जो ताकिए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दीन बने मैं खाना, हर आंख हो पैमाना, हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में जो तेरी, बुलबुल है तेरा, बुलबुल है तेरा, बुलबुल तेरा परवाना, परवाना है परवाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, वाकई सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने इश्क रसूल से सरशार होकर जिस शानदार अंदाज में अपने आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की, वो अपनी मिसाल आप है। उन मुबारक हस्तियों ने अपने किरदार से रहती दुनिया तक मुसलमानों को ये बता दिया कि एक उम्मती को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी ताज़ीम व तौक़ीर करनी चाहिए। याद रहे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारका से लेकर आज तक तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए किराम, मुफ्तियान इस्लाम, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला और आम मुसलमान हर तरह से प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते आए हैं और इंशाअल्लाहुल करीम ता क़यामत करते रहेंगे। और क्यों ना करें कि ताज़ीम नबी तो ईमान की इंतहाई जरूरत है। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर और नाजिर और खुशी और डर सुनाता, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह शाम अल्लाह पाक की पाकी बयान करो। हज़रत अल्लामा काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं
अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम को जरूर करार दिया। इसकी मजीद वजाहत करते हुए फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आयत मुबारका में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम और तौकीर का जो हुक्म दिया गया है वो सिर्फ जायज नहीं बल्कि वाजिब और लाजिम है। लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो हर तरह से नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बजा लाए और हर जायज तरीके से उनकी तादीम और तौकीर करे, इसलिए कि आयत मुबारका में तादीम नबी का हुक्म मुतलकन है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम के लिए कोई खास तरीका मुतय्यन नहीं किया गया। लिहाजा हर तरह से उनकी तादीम करना लाजिम है। अलबत्ता उन्हें खुदा या खुदा का बेटा कहना या अल्लाह पाक की तरह उनके लिए किसी सिफत का साबित करना शिर्क और कुफ्र है और उनको बतौर ताज़ीम सजदा करना हराम और नाजायज है। मजीद फरमाते हैं, इस आयत मुबारका में सबसे पहले ईमान का जिक्र है, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम का हुक्म है और इसके बाद इबादत के लिए फरमाया गया। इसमें इस बात की तरफ वादे इशारा है कि ईमान सबसे मुकद्दम है, यानी ईमान के बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम मकबूल यानी कबूल ही नहीं। अलबत्ता ईमान के बाद ताज़ीम रसूल का दर्जा दूसरी इबादतों से बढ़कर है। इसके बगैर सारी इबादतें, चाहे नमाज हो, रोजे हो, ज़कात हो, खैरात हो, हर किस्म की सारी नेकियां नाकाबिल कबूल, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आप पर ईमान लाना वाजिबुल ऐन है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सल्लु अलल हबीब यार प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि ईमान लाने के बाद हर मुसलमान के लिए ताज़ीम नबी इंतहाई जरूरी है। याद रहे कि ताज़ीम नबी का मतलब ये होता है कि इंसान अपने कौल फ़ेल यानी काम और बोलना और करना से किसी की बड़ाई जाहिर करे। लिहाजा हर छोटा जो वाकई अपने आप को छोटा समझता है वो अपने बड़े के सामने कौल फ़ेल के ऐसे अंदाज इख्तियार करता है जिससे बड़े की बड़ाई और अजमत का पता चलता है। मसलन मुरीद अपने पीर के सामने, औलाद अपने वालिदैन के सामने, नौकर अपने अफसर के सामने, शागिर्द अपने उस्ताद के सामने, मुक्तदी अपने इमाम के सामने, हत्ता के भाई अपने बड़े भाई के सामने अच्छे अंदाज इख्तियार करता है जिससे बड़ों का अदब, एहतराम और उनकी इज्जत और ताज़ीम का पता चलता है। यूं ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते खुद बड़ों को छोटों पर शफकत करने और छोटों को अपने बड़ों की ताज़ीम की ताकीद करते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने छोटों पर शफकत करें और अपने माँ बाप, अपने बड़े भाई बहनों, बुजुर्गों, सहीहुल अकीदा सुन्नी उलमाए किराम, मुफ्तियाने इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला की खूब खूब ताज़ीम करें और ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में तो हरगिज किसी किस्म की कोताही ना करे, बल्कि अगर शैतान मरदूद हमें मुख्तलिफ किस्म के हीले बहानों और वसवसों के जरिए ताज़ीम नबी से रोकने की कोशिश करे तो ताज़ीम नबी को शिर्क व कुफ्र करार दे तो हरगिज उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शैतान मरदूद आज तरह तरह से मुसलमानों को वर्गलाता है, मुसलमानों को बहकाता है। आज सोशल मीडिया पर कई डॉक्टर के नाम पर, तो कोई इंजीनियर के नाम पर, तो कोई क्या नाम पर, कोई क्या नाम पर ऐसी बदमज़हबियत फैला रहे हैं, बुरे काम फैला रहे हैं, बुरे अकाईद फैला रहे हैं, शरीयत के खिलाफ बातें करते हैं।
जिनके बिना पर प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों यहाँ तक देखा गया है कि हमारे आका और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की स्थान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आप इस्लाम भाई की बारगाह में अर्ज है कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पर देखना ही ना चाहिए। यूट्यूब वगैरह पर जो देखते ना कि इसका वीडियो देखते हैं, इसका वीडियो देखते हैं, ऐसों का वीडियो ही ना देखें, इनको शेयर भी ना करें, दूसरों तक भी ना पहुंचाएं। अगर आपको देखना ही है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट है, आप वहीं से देखिए। बहुत सारे ऐसे मदनी चैनल को देखिए, ऐसे वीडियो जो आशिकान रसूल, आशिकों के इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के कलाम को सुनिए। ऐसी बहुत सारी हमारे मवाद है, ऐसी बहुत सारे वीडियोस है जो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख भी सकते हैं और दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपकी बारगाह में अर्ज है कि जो बद मजहबों के वीडियो हैं उसको देखने की तरकीब ना करें, और जो देखते हैं उनको भी प्यार मोहब्बत से समझाएं। और आशिकाने रसूल, उलमाए किराम, सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमाए किराम और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मदनी चैनल के जो क्लिप्स चलते हैं उनको सुने और देखने की तरकीब बनाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए शैतान लईन जो कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करके अल्लाह पाक का नाम फरमान और तादीम नबी का मुनकर हो गया और बारगाह इलाही से धुतकार दिया गया, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम करके अल्लाह पाक के फरमाबरदार और बारगाह इलाही के मुकर्रम बंदे बन जाए। फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि नबी की तादीम करना कुफ्र नहीं, बल्कि नबी की तादीम से इनकार करना कुफ्र है, और ऐसा कुफ्र है जो इंसान की पैदाइश के बाद सबसे पहला गुनाह हुआ। जैसा कि अल्लाह पाक पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, मुनकर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। मालूम हुआ कि तादीम नबी से इनकार वही कुफ्र है जो इंसान की पैदाइश के बाद सबसे पहला हुआ, और बाकी कुफ्रियात का वजूद है वो इसके बाद हुआ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आयत मुबारका और इसकी तफसीर की रोशनी में मालूम हुआ कि नबी की तादीम के लिए करवाए जाने वाले सजदे से इनकार शैतान लईन के कुफ्र का सबब बना। लिहाजा हमें चाहिए कि नबी की तादीम हरगिज़ कमी ना आने दे। नीज ये भी मालूम हुआ कि तादीम के तौर पर किए जाने वाला सजदा पिछली शरीयतों में तो जायज था, मगर अब किसी सूरत में जायज नहीं। सजदा करता जो मुझे इसकी इजाजत होती, क्या करूं इसने मुझे इसका खुदा ने ना दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मुहाजिर और अंसार के जुर्मों पे जलवा अफरोज थे कि इस दौरान एक ऊंट बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हैं, लिहाजा हम तो ज्यादा इसके हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की इज्जत करो। अगर मैं किसी को गैर खुदा के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। याद रहे प्यारे इस्लामी भाई, भाई से मुराद अपनी जात है, यानी मेरी तादीम तौकीर करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को भाई फरमाना तवाज़ो व इंकिसारी के लिए था। आज हम ये नहीं कह सकते कि हुजूर हमारे भाई, हमारे भाई जैसे,
माअज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो हुजूर ने फरमाया ताज़ीम के तौर पर, तवाज़ु के तौर पर, इंकिसारी के तौर पर, हम ये नहीं कह सकते। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ताज़ीम मुस्तफ़ा का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते थे और मुख्तलिफ तरीकों से हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम किया करते थे। नीज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें मना ना फरमाते थे, मगर जब ताज़ीम के तौर पर सजदा करने की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमा दिया। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, मुख्तलिफ पहलुओं से ताज़ीम मुस्तफ़ा के जो खुशनुमा अंदाज़े सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान है और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अकाबिरों बुजुर्गान दीन ने जो इख्तियार फरमाए, उनके वाक़ियात को सुनते हैं। ताज़ीम मुस्तफ़ा का एक पहलू ये है कि ईमान के बाद हर चीज़, हत्ता के फ़र्ज वाजिब से भी बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का लिहाज रखा जाए। जैसा कि शदरुल शरिया बदरुल तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आदमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहार शरीयत में फरमाते हैं कि हुजूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतकाद, अदमत, जुज़ ईमान व रुकने ईमान है और पहले ताज़ीम बादे ईमान हर फर्ज से मुकद्दम यानी बढ़कर है। इसकी अहमियत का पता इस बात से, इस हदीस पाक से चलता है कि गज़वा खैबर से वापसी में मंजिल सहाबा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़कर हजरत मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जानू पर सर मुबारक रखकर आराम फरमाया। हजरत मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने नमाज असर न पढ़ी थी। आँख से देख रहे थे कि वक्त भी जा रहा है, मगर इस ख्याल से जानू सरकाओ तो शायद ख्वाब मुबारक यानी नींद मुबारक में खलल वाक़ आ जाएगी। जानू न हटाया यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। जब चश्मे अक़दस यानी आँख मुबारक खुली तो हजरत सीना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नमाज का हाल अर्ज किया तो हुजूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सरकार अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा की, फिर डूब गया। इससे साबित हुआ कि अफज़लुल इबादात नमाज, वो भी सलाते वुस्ता यानी नमाज असर हजरत मौला मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर कुर्बान कर दी। आला हजरत लिखते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। साबित हुआ जुमला फराइज वुज़ू है, असलुल उसूल बंदगी तावर की है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो फरमा बरदारी में थे। मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक़ हो। कैसी ताज़ीम करते थे, कैसी मोहब्बत फरमाते थे। देख रहे हैं कि नमाज असर का वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन इनको पता था कि मैं किसकी इताअत में हूँ, मैं किसकी ताज़ीम कर रहा हूँ, मैं किससे मोहब्बत कर रहा हूँ। वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ जो लकड़ी पर अगर दम करे तो तलवार हो जाए, अगर सहाबी की आंख निकल जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुआ में दहन लगाए तो आंख रोशन हो जाए, अगर हाथ टूट जाए हाथ हुजूर लगाए तो हाथ दुरुस्त हो जाए। पता था उनको कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुक्म पर सूरज डूबा हुआ वापस तशरीफ ले आया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा फरमाई, फिर सूरज अपने मकाम पर चला गया। सल्लु अलल हबीब। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हमने बहार शरीयत की रोशनी में ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दीन इस्लाम का एक
निहायत ही अहम अकीदा सुना। ये अकीदा क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतिकाद अज़मत जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है, और फ़ेले ताज़ीम यानी अमल करना, ताज़ीम में अमल करना ईमान के बाद हर फर्ज से मुकद्दम यानी बढ़कर है। लिहाजा हमें चाहिए कि ताज़ीम मुस्तफ़ा का चिराग अपने दिल में हमेशा रोशन रखे, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुश अकीदा लोगों की सोहबत इख्तियार करे। अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरों के साथ बैठेंगे तो बुरे हो जाएंगे। क्या ही खूब है कि अच्छों के साथ बैठे। कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तिल को तल होता है, उसको गुलाब में रख दिया जाए तो वो भी गुलाबी हो जाता है। यानी जैसों की संगत में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। रंग आता है, जुआरी के साथ बैठता है तो देखते कि जुआरी हो जाता है, शराबी के साथ बैठता है तो शराबी हो जाता है। तो अच्छों के साथ बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे उलमा अहले सुन्नत है, इनकी सोहबत में बैठे, मुबल्लिग दावत इस्लामी है, आशिकान रसूल है, उनकी सोहबत इख्तियार करें। हमारे घर में भी ये देखा करें कि मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है, ये सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात नजर आए अभी कि बद मजहबों की क्लिपें देखते हैं, जिसके बिना पर प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों उनके वो अंदर वो असरात पैदा हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, बहुत से आजम नहीं कहना चाहिए, आदम तो अल्लाह तबारक व तआला है, गौस पाक को आदम नहीं कहना चाहिए। इस तरह के वसवसे गौस पाक को ये नहीं, गौस पाक की वसीला नहीं लेना चाहिए। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों अच्छे लोगों की सोहबत में बिठाए, देखे कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या देख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं, गाने बाजे हैं, फिल्मी ड्रामे हैं, जो हमारे औलाद को बदकारियों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बुरी सोहबत की तरफ ले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी औलाद पर तवज्जो रखें, इन्हें नेक लोगों की सोहबत में बिठाएं। हो सके तो मदनी चैनल दिखवाए, उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करवाए, हफ्तावार इज्तिमा में भेजें, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में भेजें, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान जो रात को कई मकामात पर लगते हैं, इन आशिकान रसूल के पास भेजें। आपका बच्चा कुरान पाक भी सीखेगा और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दीन इस्लाम और शराइत की बातें भी सीखेगा। तो आपकी बारगाह में अर्ज है, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से अपने औलाद को वाबस्ता करने की कोशिश फरमाइए। याद रखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, तादीम मुस्तफ़ा का जज्बा और ईमान की हिफाजत की फिक्र अपने दिल में पैदा करने के लिए जिस तरह खुश अकीदा और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना जरूरी है, इसी तरह इल्मे दीन सीखना भी जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फतवा शामी में है, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो मुस्ताहब है कि सुनने वाला कहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। और जब दूसरी मर्तबा कलिमा सुने तो कहे कुर्रतु ऐन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और फिर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए। ऐसे करने वाले को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। नीज अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताबुल फिरदौस के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाने जन्नत निशान भी नकल किया है कि जो शख्स अदान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनकर अपने अंगूठों को नाखूनों से चूम लिया करेगा, मैं ऐसे शख्स की क़ियादत करूंगा और उसे जन्नत में अपनी सफ में दाखिल करूंगा। जब भी अदान सुने प्यारे और विधि इस्लामियों, आंखों को दम कर कर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम दम कर कर कुर्रतु ऐन बिका या रसूलुल्लाह और अपनी आंखों को लगा। उलमा फरमाते हैं जब ये पढ़ा जाता है और आंखों पर दम करता है उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं। कोशिश करें जब भी अज़ान सुने आका अलैहिस्सलाम का नाम सुने। हमने बयान शुरुआत में सुना था, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
अयाज, जो इनके बेटे का नाम था मोहम्मद, तो जब भी आप पुकारते तो मोहम्मद कहकर पुकारते, लेकिन आपने एक मरतबा मामूल के खिलाफ मोहम्मद ना कहा और कहा अय अयाज के बेटे, अय इब्ने अयाज। तो अयाज जो आपका गुलाम था, वजीर थे, उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी, है बादशाह हुजूर, आपने हर मर्तबा तो मेरे बेटे का नाम लेकर पुकारते थे, लेकिन आज क्या वजह है कि आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया? तो आपने फरमाया, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि आज मेरा वुजू नहीं था और तुम्हारा लड़का यहाँ से गुजरा तो मैंने इब्ने अयाज कहकर पुकारा। यानी जब भी मैं तुम्हारे बेटे का नाम लेता हूँ मोहम्मद, तो बावुजू होता हूँ, तो बावुजू होकर ही तुम्हारे बेटे का नाम लेता हूँ। कैसी मोहब्बत थी नाम मोहम्मद। फिर हमने एक वाकया और सुना कि बनी इसराइल में एक शख्स 200 साल तक गुनाह करता रहा। जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसको उठाकर कचरे कुंडे में डाल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई, क्या मूसा उसकी तदफीन करो, उसको गुस्ल दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। तो आगे मैंने लोगों से बात की तो ये कह रहे थे कि इसने 200 साल गुनाह किए, तेरी नाफरमानी की है, और तू हुक्म फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कहे मूसा, जब ये तौरात पढ़ता था और मेरे आका और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद पढ़ता था तो चूम लेता था, दुरूद शरीफ पढ़ता था। उसी के सदके में मैंने उसकी बख्शिश कर दी है और 70 हुरों के साथ उसका निकाह कर दिया है। ये है नाम मोहम्मद की बरकत, जो प्यार मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ अगर आंखों से लगा ले उसके तो वारे ही नहीं आ रहे। 200 साल गुनाह करने वाला बख्शा जा सकता है, बनी इसराइल का आदमी, और हम तो उम्मत मोहम्मदिया में, हम तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियां मनाने वाले हैं, सरकार की मोहब्बत के नारे लगाने वाले हैं। अभी नारे भी नहीं लगाए, नारे लगा देते हैं, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, जे की आमद, थे की आमद, बड़े की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, एक और अर्ज करता चलो, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही है पिछले साल 2021 की, जिसमें फैजान मदीना में, क्योंकि पिछली मरतबा तो लॉकडाउन का माहौल था और जुलूस बाहर निकले नहीं थे, तो इस टाइम मस्जिद में आगे अब चले मस्जिद में ही जुलूस निकाल लेते, लेकिन चंद इस्लामी भाई बेख्याली में मस्जिद के अंदर झूमने में कूद पड़े, झूम रहे थे। आला हजरत ने किताब में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर नारे लगाते हुए झूमना जायज़ है। बुजुर्गों के आपने देखा होगा जो अरबस्तान में जिक्र करते हैं ना, तो हाथ पे हाथ लेते हैं, इस तरह करते हैं, एक दूसरे के वो जिक्र इस तरह करते हैं। फिर जिक्र अशरफिया में कि वो जिक्र करते ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस तरह जिक्र करते हैं, ये जिक्र जायज़ है, लेकिन इसमें कूदना नहीं है, झूमना नहीं है। झूमा जा सकता है, कूदना नहीं है। और झूमना किस तरह है? तो झूमना इस तरह है कि पांव ऊपर ना हो, अपने पांव जमीन से ऊपर ना हो। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। झूमना है, कूदना नहीं। बहुत सारे इस्लाम में कूदते हैं, तो आप इस समय की बारगाह में आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी का जुलूस से मिला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 9 तारीख इतवार को ज़ोहर की नमाज के बाद 2:15 पर फैज़ान मदीना से इंशाअल्लाह रवाना होगा। इस जुलूस से मिलाद में भी यही तरकीब बनानी, इस सारे इस्लाम में झूमे सही, कूदे नहीं, उछल कूद ना करें। उछल कूद करते हैं, इन्हें इसको कहते हैं नाचते हैं, वो नहीं करते, और किसी को तनकीद करने का मौका ही नहीं देना। हम आशिक़ान रसूल है, हम सरकार अलैहिस्सलाम का विलाद
विलादत मुस्तफ़ा इंशाल्लाह हर साल मनाएंगे और क़यामत तक इंशाल्लाह हमारी नस्लें भी मनाती रहेंगी। ये काम छोड़ने वाला नहीं है, इंशाल्लाह और ज्यादा बढ़ाकर करते रहेंगे। हाँ, इसमें एक चीज है कि खुराफात को हम रोकने की कोशिश करें, खुराफात को दूर करेंगे। अभी एक जबरदस्त एक मिसाल दी गई थी कि एक भाई की शादी है, जैसे अब्दुल भाई की शादी है, अब्दुल्ला भाई की शादी है, और अब्दुल्ला भाई जो है वो बिल्कुल शांति से सलातो सलाम पढ़ के जा रहे हैं शादी के अंदर, और पीछे इनके घर वाले हैं, दोस्त हैं या अहबाब हैं, वो पीछे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसा कहेंगे यार शादी बंद कर दो, तो शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहेंगे? नहीं, क्या करेंगे? शादी करना सुन्नत है, शरीयत का हुक्म है, तो हम शादी करना नहीं छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो कूदने वाले उनको समझाएंगे, उनको कहेंगे भाई यार ये बंद कर दीजिए, ये गुनाह है, गाना बाजा बजाना ये गुनाह है। हम उनको रोकेंगे। हम वो जो नेक काम हो रहा है, जो शरीयत ने हुक्म दिया है, जो सुन्नत है, वो काम नहीं छोड़ेंगे, वो काम तो करेंगे, लेकिन जो खुराफात हो रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको दूर करेंगे। जैसे मदारात पर औरतें आती है, मदारात पर औरतों को जाना मना है, तो हम क्या मदारात पर जाना बंद कर देंगे? मदारात तो जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? जो खुराफात हो रहे हैं, जो औरतें जा रहे हैं, इनको रोकेंगे। यानी गुनाह का काम जो होता होगा उसको रोका जाएगा, जो नेक अच्छा काम होता है उसको नहीं रोका जाएगा। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, जुलूस मिलाद में प्यार मोहब्बत से, अकीदत के साथ नारे लगाते हुए इश्क के अंदाज में शिरकत करनी है और करवानी है। अपने बच्चों को भी शिरकत करवानी है, जो समझदार बच्चे हैं इनको भी शिरकत करवानी है। और एक ये अर्ज थी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, हर साल की तरह इस साल भी, यानी कल रात को इशा की नमाज के बाद 11:26 पर फैज़ान मदीना में इज्तिमाए मिलाद होगा। ये इज्तिमाए मिलाद बड़ा कैफ सुरूर वाला होता है, इसमें नातें पढ़ी जाती है, बयान होते हैं। फिर एक वक्त वो आता है सुबह सादिक का वक्त, वो सुहानी घड़ी, चमका तैबा का चाँद, तो वो जो वक्त होता है वो बड़ा हमतरीन वक्त होता है। और उम्मीद तौर पर हम देखते हैं कि समय घर जाके सो जाते हैं, थोड़ी देर इबादत करते हैं, इज्तिमा में आते हैं, मदारात पे जाते हैं, फिर घर जाके सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सोने की रातें तो बहुत सारी है, सोने की रातें तो बहुत सारी है। ये रात तो इबादत करने वाली रात है। बहुत सारे इस्लाम में समझते हैं कि इबादत का मतलब होता है नमाज पढ़ना ही इबादत होता है, कुरान शरीफ पढ़ना ही इबादत होता है। ऐसा नहीं है। जिक्रुल्लाह में शामिल है जो इज्तिमा में शरीक हो, बयानात सुने, नाते सुने, ये भी जिक्र की महफिल है, ये भी जिक्र ही है। कुरान भी जिक्र है, नमाज भी जिक्र है। तो गोया कि ये इज्तिमा में बैठना भी जिक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कहाँ पर होता है? मस्जिद में होगा, और मस्जिद में रहेंगे, एहतिकाफ की नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसका भी जवाब मिलेगा। तो पूरी रात ये इबादत में गुजारनी है, इज्तिमा में गुजारनी है। सोने के तो बहुत सारे हैं। देखो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मती उम्मती याद किया। जब आप कब्र मुबारक में तशरीफ ले गए, आपने पर्दा फरमाया तो उम्मती उम्मती कहकर याद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम मैदान महशर में हमारी शफाअत करेंगे। हमने वाक़ियात सुने कि जब कोई साथ देने वाला ना होगा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा, उस वक्त हमारे आका अलैहिस्सलाम हमारी शफाअत फरमाएंगे। कहेंगे अना लहा, मैं तो हुई इसीलिए, मैं तो तुम्हारी शफाअत करने के लिए हूँ। और गुनाहगारों की शफाअत कर 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 हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत में लेके जाएंगे। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, इस रात को इबादत में गुजारनी कोशिश करें कि फैज़ान मदीना में आए। इंशाअल्लाह आपको वक्फे पर चाय भी पिलाई जाएगी, नियाज भी खिलाई जाएगी, रोज़ा रखने वालों के लिए सहरी की भी तरकीब है। तो कोशिश करें कि ये रात वहीं पर गुजारें। और सरकार अलैहिस्सलाम की जब विलादत का मौका होगा, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाएंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह दुआ होगी। ऐसे कई मौके और कई वाक़ियात देखे हैं कि उस वक्त कईयों की आग लग जाती है और हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाता है। कई ऐसे होते मदीने में पहुंच जाते हैं। कई ऐसे देखे गए कि जब ये समा होता है उस वक्त वो सारे इज्तिमा को
सारे इज्तिमा पर नूर की बरसात बरसती है। ये मौका हाथ से ना जाने दें। जिंदगी में सोने के तो बहुत सारे दिन हैं, सोते ही रहते हैं। कोशिश करें इस रात को इबादत में, इज्तिमा में गुजारने की कोशिश फरमाएं। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर ये हमारे लिए ज़रूरी है, फ़र्ज है, वाजिब ज़रूरी है, वाजिबुल ऐन है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हमारे यही होना चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म इरशाद फरमाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं। आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज को पढ़ें, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाए। दावत इस्लामी यही पैगाम दे रही है, यही सोच दे रही है। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, दीनी कामों में हिस्सा लेते रहें, अफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते रहें और मदनी काफिलों में सफर का अपना मामूल बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें नमाजों में ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए, सजदों की तड़प अता फरमाए। आमीन या नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। All right.